टेस्ला पिरामिड के राज को बहुत पहले ही समझ चुके थे। निकोला टेस्ला का मानना था कि पृथ्वी के दोनों पोल्स का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर अनलिमिटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। साल 1905 में निकोला टेस्ला के इस बयान ने पूरी वैज्ञानिक कम्युनिटी को हैरान कर दिया। निकोला टेस्ला ने यह भी कहा कि पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर है आयनोस्फीयर, उसका इस्तेमाल करके भी पृथ्वी पर अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जा सकता है। और इसके लिए टेस्ला ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टावर पर काम करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था वार्डन क्लिफ टावर। पिरामिड की जियोमेट्री और पृथ्वी पर इसकी पोजीशन के हिसाब से ग्रेट पिरामिड 8.1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करता है और टेस्ला का मानना था कि हमारी पृथ्वी की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी इतनी ही है। अपनी कई सारी कैलकुलेशंस करने के बाद टेस्ला ने अपने वार्डन क्लिफ टावर को बनाने के लिए पृथ्वी पर एक ऐसी जगह को चुना जो ग्रेट पिरामिड के नियमों को फॉलो करे। पिरामिड की ही तरह टेस्ला ने अपने इलेक्ट्रिकल स्टेशन में कॉपर वायर्स का इस्तेमाल किया और टावर के टॉप पर मेटल कॉइल का इस्तेमाल किया, जिससे शॉर्ट रेंज मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जा सके। टेस्ला के वार्डन क्लिफ टावर से इलेक्ट्रिसिटी किसी तार के द्वारा नहीं बल्कि वायरलेस तरीके से ट्रांसमिट की जाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम मॉडर्न वाईफाई को इस्तेमाल करते हैं। दरअसल निकोला टेस्ला एक ट्रांसफार्मर की तरह कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो कि आयनोस्फीयर का उपयोग करके वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सके। अब अगर वायरलेस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाएगा तो इसे कहीं न कहीं पर किसी डिवाइस के द्वारा रिसीव भी किया जाएगा। खोजकर्ताओं को इजिप्ट में बड़े बड़े ओबेलिस्क मिले हैं। ओबेलिस्क 4 साइडों वाले ऊंचे ऊंचे मॉन्यूमेंट हैं जो कि ग्रेनाइट से बने हैं और उनके टॉप पर क्वार्ट्ज स्टोन्स लगे हुए हैं। क्रिस्टोफर डन का मानना था कि इन्हीं ओबेलिस्क के जरिए वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव किया जाता होगा। प्राचीन मिस्र वासियों ने कुल 28 ओबेलिस्क बनाए थे, लेकिन इसी तरह के मॉन्यूमेंट इस्तांबुल, रोम, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में मिले हैं। हालांकि निकोला टेस्ला का ये वार्डन क्लिफ टावर का प्रोजेक्ट फेल हो गया, क्योंकि टेस्ला के अनुसार वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए पिरामिड जैसा ही स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से टेस्ला के पास ना तो 20,000 वर्कर्स थे जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना सकें और ना ही इतना बजट था कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएं। हालांकि पिरामिड की इस पावर प्लांट वाली थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए वैज्ञानिकों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। पुरातत्वविदों को मिस्र में अभी तक ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं मिली है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो, लेकिन उन्हें इजिप्ट के डेंडोरा शहर में हाथोर टेम्पल में एक नक्काशी मिली है, जिसमें ये ड्राइंग आज के मॉडर्न बल्ब की तरह लगती है, जिसे डेंडोरा लाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जब प्राचीन मिस्र में इतना भारी भरकम पावर प्लांट बनाया जा सकता है तो उसके बनने के सबूत भी तो मिलने चाहिए कि उसको कैसे बनाया गया था, किन मशीनों का इस्तेमाल किया गया था उस पावर प्लांट को बनाने में। ये सवाल पिरामिड के एक और